नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी वाला में। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि उत्तराखंड जो एसआई है उसका सिलेबस आ चुका है और उसमें इस बार जो है हिंदी को, सामान्य जागरूकता को, बुद्धि परीक्षण और तर्क शक्ति परीक्षण और गणितीय क्षमता, इनको शामिल किया गया है। और इसमें जो मेन वेटेज दिया गया है दोस्तों, आपको जो पढ़ना है, अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो आपको जो पढ़ना है वो सामान्य हिंदी को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि 50 ये क्वेश्चन है इसके और 100 नंबर की हिंदी आनी है दोस्तों। यहाँ पे जो रीजनिंग वाला सेक्शन है दोस्तों, ठीक, वो 25 क्वेश्चन आने हैं 50 नंबर के, ठीक। और जो मैथ वाला सेक्शन है दोस्तों, उसमें 35 क्वेश्चन आने हैं 70 नंबर के। तो इन तीन चीज़ों पे आपको क्या देना है, विशेष ध्यान देना है, ठीक। एक ये नंबर एक ये चीज़ हो गई, नंबर 2 रीजनिंग वाला सेक्शन हो गया, और नंबर 3 जो आपका मैथ्स वाला सेक्शन हो गया। और आपको सबसे मेन बात यह है कि समय केवल 2 घंटा दिया जा रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 2 घंटा काफ़ी कम है, इसलिए हमको ये, क्योंकि जो सामान्य जागरूकता वाला सेक्शन है, जो जीएस वाला सेक्शन है, वो तो कोई भी कर लेगा दोस्तों, क्योंकि 40 क्वेश्चन यहाँ पे हैं और 40 क्वेश्चन 80 नंबर के हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप 40 में से मान के चलिए आप, क्योंकि आयोग बहुत ज़्यादा टफ नहीं देता है जीएस, इसलिए 40 में से 30 तो आप कर ही लेंगे। आपको जो मेन मेहनत करनी है वो करनी है आपको यहाँ पे रीजनिंग में, मैथ में और हिंदी में, यहाँ पे आपको मेन मेहनत करनी है दोस्तों। तो आइए सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ऑफिशियल सिलेबस है, क्योंकि ये अनुभाग अधिकारी ममता माथुर जी के यहाँ साइन है, ठीक है। आइए सिलेबस देख लेते हैं। जो हिंदी का सिलेबस है दोस्तों, देखिए, जैसा कि यूके SSS में आपका आता है कि हिंदी भाषा ये सब आएगा आपके पास जो है कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी से रिलेटेड शब्द आ सकते हैं, लेकिन आयोग सामान्य तौर पे पूछता नहीं है, तो इसमें आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। आपको हिंदी भाषा के बारे में याद करना है बस, हो गया, जैसे पूछा जाता है नॉर्मली, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो लिपि के बारे में लिपि के बारे में है, स्वर व्यंजन है, स्वर भेद है और व्यंजन भेद है, ठीक। वर्तनी है यहाँ पे, जो शुद्ध वर्तनी होता है, और विराम चिन्ह ये सब देखने हैं आपको। विराम चिन्ह हो गया, अशुद्धियाँ हो गया, ठीक। यहाँ आपको शब्द भंडार में आपके जैसे विलोम शब्द ये सब आते हैं, तो आपको आना चाहिए वो सब चीज़ें। शब्द भंडार के अंदर क्या है, तत्सम तद्भव दे रखा है सिलेबस में। देशज और आगत शब्द दे रखे हैं, ठीक। आगत शब्द होते हैं जैसे अरबी फारसी वाले शब्द होते हैं, उन्हें कहते हैं आगत शब्द। पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, समूहार्थी और श्रुति सम, ठीक। श्रुति सम मतलब जो सुनने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके मतलब अलग अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द संरचना है ये दे रखा है, संधि दे रखी है, यहाँ पे आपका अलंकार है, शब्द विन्यास है, मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, पत्र वाला है और जनसंचार वाला सेक्शन है, ठीक। तो ये सब तो हम पढ़ते ही हैं। एक हिंदी कंप्यूटिंग भी दे रखी है इसमें, बाकी जनसंचार वाला तो है ही। और यहाँ पे आपके जो कवि हैं वो भी यहाँ पे क्या है, कवि और लेखक भी दे रखे हैं, ठीक। ये बुद्धि परीक्षण वाले में देखते हैं। तो बुद्धि परीक्षण में आपके अशाब्दिक वाले, जिसमें क्या दर्पण, प्रतिबिंब और ये सब चीज़ें आ जाती हैं, श्रृंखला, दर्पण, सदृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, ये सब चीज़ें जो आ जाती हैं। और जो शाब्दिक वाले हैं, जैसे कि कोडिंग वाले होते हैं वो वाले, ठीक। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे सामान्य जागरूकता में आपका नॉर्मल है, इतिहास आना है, ठीक। और आपका यहाँ पे इतिहास के अंदर 3 इतिहास आ गए, आधुनिक, मध्यकालीन और मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। और यहाँ पे जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 भी आपका आना है, ठीक है। विश्व का और ये सबसे मेन देने वाली बात ये है कि यहाँ पे विश्व का इतिहास भी दे रखा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, विश्व का इतिहास भी दे रखा है, ठीक है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका भूगोल आना है, ठीक है। विश्व इतिहास आना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भूगोल आना है, भूगोल में आपका विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, ये दोनों ही चीज़ें आनी है यहाँ पे, ठीक। पॉलिटी आनी है आपके यहाँ पे, और पॉलिटी में भी आपको विशेष जो ध्यान देना है ना, मेन वो देना है आपको आपके क्या बोलते हैं, जो संसदीय वो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, ठीक है, और पंचायती राज्य होता है, इन पर आपको विशेष ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक। अर्थशास्त्र आना है, इकोनॉमिक्स आनी है आपकी यहाँ पे, ठीक। आपके जो यहाँ पे उत्तराखंड आना है पूरा का पूरा। तो मेन देखने वाली जो बात है, मैं आपको जो बताना चाह रहा था, यहाँ पे आपकी जो है साइंस नहीं आएगी दोस्तों, ठीक। ये मैं आपको बताना चाह रहा था, साइंस नहीं आएगी और बाकी सब आएगा। कंप्यूटर आएगा आपका, ठीक। अब मैं अगर ब्रेकअप करके आपको बताऊं इन सब चीज़ों का, तो आप मान के चलिए, जब अगर आपके पास 40 क्वेश्चन हैं, ठीक, तो आप मान के चलिए इसमें से 40 में से आपके करीब करीब 17 से 18 क्वेश्चन जो आएंगे, किसके आएंगे, उत्तराखंड के आएंगे, ठीक। उत्तराखंड के आएंगे, ये इतने क्वेश्चन आएंगे उत्तराखंड के,
ठीक। बाकी अब जो बच्चे आपके, क्योंकि आयोग का पेपर है इसलिए आप 40 में से मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलिए। किसके आएंगे? करंट अफेयर के आएंगे। ठीक, करंट के आएंगे यहाँ पे। ठीक, 7 से 8 क्वेश्चन। ठीक, तो कितने हो गए? 18 और 8 आपके 26 क्वेश्चन। और बाकी जो 26 क्वेश्चन हैं, बाकी जो 24 क्वेश्चन बचे हैं, 24 क्वेश्चन को आप 5 विभागों में बांट दीजिए। जैसे कि क्या, 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के ले लीजिए। ठीक, 5 क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के ले लीजिए। ठीक, हिस्ट्री के ले लीजिए 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के ले लीजिए। ठीक, और 5 क्वेश्चन आपके ले लीजिए आपके पॉलिटी के। ठीक, पॉलिटी के। और 5 क्वेश्चन आपके ले लीजिए ज्योग्राफी के। ठीक, इसके ज्योग्राफी। तो ये आपके आने हैं भाई दोस्तों यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो सेक्शन है ये आपके लिए, ये नंबर या तो सिलेक्शन दिलाएगा आपको या सिलेक्शन से आपको दूर कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे जो मैथ्स वाला सेक्शन है, जो क्वांट वाला सेक्शन है, इसमें आपके एलसीएम एचसीएफ आने हैं। ठीक है, घातांक करनी, द्विघात समीकरण, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। वैसे घड़ियाँ जो है ये रीजनिंग का टॉपिक है, लेकिन यहाँ दे रखा है इन्होंने। औसत, अनुपात, समानुपात, समय, दूरी, आय संबंधी, आयु संबंधी, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, नल और टंकी, नाव और धारा, मिश्रण पृथक्करण, समय, कार्य, ऊंचाई, दूरी, त्रिकोणमिति। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपकी क्या है, जियोमेट्री भी दे रखी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देखिए, क्षेत्रमिति और क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, ये सब चीज़, इन सब चीज़ों का आना है यहाँ पे आयतन वाला आना है। ठीक है, ज्योमेट्री वाला सेक्शन है यहाँ पे। ठीक, ये वाला जो सेक्शन है ज्योमेट्री वाला है। एक प्रोबेबिलिटी भी आनी है, प्रोबेबिलिटी आसान होती है। ठीक, प्रोबेबिलिटी भी आनी है, माध्यिका, माध्य और बहुलक भी आना है दोस्तों। तो ये आपको बताना था मुझे कि सिलेबस, ये ऑफिशियल सिलेबस है। हाँ दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये क्या है, ऑफिशियल सिलेबस है। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे विशेष ध्यान देके चलना है। ठीक है, तो बाकी आपको मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा ही बन के रहेंगे यहाँ पे। ठीक, उत्तराखंड पुलिस में ऐसा ही दोस्तों बहुत बढ़िया जॉब है। ठीक, तो आपको ऐसा ही बन के रहना है यहाँ पे, इस बार छोड़ना नहीं है। करीब करीब 350 आपके पास पद हैं, या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ये पद बढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो धन्यवाद। यही बताना था आपको। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द हम आपके लिए मैथ्स, ठीक, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक, ये जो क्या है क्लासेस हम क्या करने वाले हैं आपके लिए, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, मैथ्स और रीजनिंग की जो क्लासेस हैं आपके लिए हम क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं दोस्तों। और ये जो क्लासें होंगी ये मेनली किससे रिलेटेड होंगी, ये एसआई वाले, जो उत्तराखंड एसआई है उसी को टारगेट करते हुए ये क्लासें शुरू की जाएंगी दोस्तों। ठीक, तो जुड़े रहिए आप हमसे, पीसीएस हिंदी वाले से आप जुड़े रहिए। ठीक, आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लासेस लाई जाएंगी यहाँ पे, और जो डायरेक्ट रिलेटेड होंगी किससे, उत्तराखंड एसआई पे जैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड होंगी। ठीक, तो बहुत जल्द आपके लिए क्लासेस शुरू होंगी। धन्यवाद।